नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हैश टेक्नोलॉजी में। आज हम आपको टीपी लिंक वाईफाई राउटर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बताएंगे। आइए तो हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभी ये हमारे हाथ में टीपी लिंक वाईफाई राउटर है। इसमें पीछे 3 पोर्ट दिए हुए हैं। एक है वैन पोर्ट और 2 है लैन पोर्ट। अब वैन पोर्ट और लैन पोर्ट में हम कौन सी केबल लगाते हैं, पहले हम आपको ये बताते हैं। जब भी हम कोई अपनी इंटरनेट की केबल लाते हैं तो हम अपने वैन पोर्ट में लगाते हैं, और लैन पोर्ट में अगर किसी भी डिवाइस को इसे हमें कनेक्ट कराना है वायर के थ्रू या केबल के थ्रू, तो इसमें हम लैन पोर्ट में लगाते हैं। अभी एक लैन पोर्ट और वैन पोर्ट का अगर एक और काम हमारा होता है, जैसे अगर मान लीजिए कि हम अपने इस वाईफाई राउटर से किसी दूसरे वाईफाई राउटर को केबल के माध्यम से कनेक्ट कराना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो अपनी केबल है, ये मान लीजिए अगर ये हमारा प्राइमरी राउटर है, इसके लैन पोर्ट में एक केबल लगा देंगे और दूसरी वाले जो हमारा डिवाइस होगा या मतलब जो भी हमारा वाईफाई राउटर होगा उसके वैन पोर्ट में इंटर करेंगे। इसी तरह अगर अगला हमें लगाना है, तीसरा भी लगाना है इसी तरह केबल के माध्यम से, तो उसके लैन पोर्ट में से फिर अगले वाले के वैन पोर्ट में लगा के इस तरह से हम 2-3 वाईफाई राउटर को एक साथ जोड़ सकते हैं। ये हमारा है WPS रीसेट बटन। WPS रीसेट बटन का काम ये होता है, जैसे अभी हमने इस अपने वाईफाई राउटर को कन्फिगर कर लिया है। कन्फिगर करने के बाद हमने इसको लगा दिया। अगर हम ये चाहते हैं कि बिल्कुल ही नए जैसा हो जाए, फिर से हम अपना दोबारा इसको कन्फिगर कर ले, जो भी सारी सेटिंग्स है सब कुछ रीसेट कर दें, तो हम क्या करते हैं, WPS रीसेट बटन को 5 से 10 सेकंड के लिए प्रेस करके रखेंगे। और यहाँ पे ये हमें दिख रहा है, यहाँ ये जो 3 लाइट हैं, तो तीनों लाइट एक साथ जलेंगी और फिर बंद होके फिर ऑन हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा ये हमें पता चल जाएगा कि हमारा वाईफाई राउटर पूरी तरीके से रीसेट हो गया, मतलब बिल्कुल नए से सेटिंग हमारी सारी हमें करनी पड़ेगी। अब ये देखिए ये हमारा पावर पोर्ट है। पावर पोर्ट में हम पावर लगाते हैं। पावर लगा के हम आपको दिखा रहे हैं। पहले पावर अडेप्टर का पिन हमने इसमें लगा दिया। ये देखिए पावर अडेप्टर का पिन हमने इसमें लगा दिया। अब ये देखिए हमारी लाइट यहाँ पे जलने लगी, मतलब हमें इसे पावर हमने दे दिया है। ये देखिए अब ये WPS रीसेट बटन का हम दिखाते हैं आपको। ये हमारा है बटन, इसको हम प्रेस किए हैं। अभी तीनों लाइट एक साथ जलेंगी फिर बंद हो जाएंगी। देखिए बंद हो गया। अब इसको हम बटन को हमने छोड़ दिया, मतलब अब ये हमारा राउटर पूरी तरीके से नए सेटिंग पे, मतलब एकदम जैसे बिल्कुल नया हो गया। इसको हमें शुरू से सारी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। अब ये देखो, अब देखिए कि ये जो हमारी ये ग्रीन लाइट जल रही है, अब ये इसमें अभी ये ऑरेंज लाइट जो जल रही है, ऑरेंज लाइट की जगह हमारी ग्रीन जलती है। कब ये जलती है ग्रीन, जब हमारा ये जो डिवाइस है नेटवर्क से कनेक्ट रहेगा, मतलब इसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी रहेगी, तो हमारा ये लाइट जो है बिल्कुल ग्रीन जलेगी। बीच वाली जो लाइट ब्लिंक कर रही है ये हमारी ग्रीन जलेगी। अब ये हमारे पास एक है पैच केबल। इसको हम अपने लैन पोर्ट में कनेक्ट कराते हैं। लैन पोर्ट में कनेक्ट करा के इसके अपने कंप्यूटर या अपने लैपटॉप के लैन पोर्ट में कनेक्ट करा दिया। इस तरह से हम अपने इसको कनेक्टिविटी करा दी है अपने लैपटॉप से। अभी देखिए इसमें हम इंटरनेट वगैरह कुछ एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो बस अभी हमारा बिल्कुल खाली है, मतलब इसमें कोई सेटिंग या कोई इंटरनेट कनेक्टिविटी हमने दी नहीं है। अब इसका हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। जो भी सारी चीज़ें एक सेटिंग के बारे में, जो भी इंपॉर्टेंट सेटिंग वगैरह हैं सभी के बारे में एक एक करके हम आपको बताएंगे। देखिए जो भी हमारा ये टीपी लिंक वाईफाई राउटर होता है, इसका डिफ़ॉल्ट IP होता है 192.168.0.1। अभी देखिए अगर ये हमारा IP क्या है, अगर IP हम नहीं जानते, अगर IP को हम पता करना चाहते हैं तो कैसे पता करेंगे, ये भी हम आपको बताते हैं। अपने लैपटॉप की यहाँ सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद नेटवर्क इंटरनेट में जाएंगे। अब यहाँ पे जाएंगे हम, देखिए प्रॉपर्टीज़ ओपन करेंगे। ये हमारा दिख रहा है ये IP वर्जन 4 DNS सर्वर 192.168.0.1। ये हमारा IP एड्रेस है, हमारे ये जो टीपी लिंक वाईफाई राउटर है इसका।
इसी से हम अपने ब्राउज़र पे इसको इसके एक्सेस करके सारी सेटिंग्स को हम करते हैं। यहाँ पे जो भी हम अपना पासवर्ड देना चाहते हैं, जब कभी भी इसको हम या कोई भी अगर इसको एक्सेस करेगा, जो यहाँ पे हम पासवर्ड इंटर कर रहे हैं वही पासवर्ड हमारा इंटर करने के बाद ही हम इसको ब्राउज़र पे इसको एक्सेस करके इसकी जो भी सारी सेटिंग्स वगैरह, अगर यहाँ पे कोई पासवर्ड हम नहीं देते हैं तो कोई भी अननोन पर्सन इसके सेटिंग को चेंज कर सकता है या इसमें छेड़खानी कर सकता है। इसी वजह से हम इसको पासवर्ड लगा देते हैं। ये जो ऊपर पासवर्ड इंटर किया सेम वही पासवर्ड हमारा नीचे इंटर करना है। ये हमने इंटर कर दिया। अब यहाँ से अब इसको हम टाइम जोन सिलेक्ट कर लेंगे। टाइम जोन हमारा है +5:30 यहाँ हमने नेक्स्ट कर दिया। इसको हम स्किप कर देंगे क्योंकि अभी इंटरनेट पोर्ट में हमारे कोई कनेक्शन तो हमने दिया नहीं है, इसको स्किप कर देंगे। अब यहाँ देखिए ये हमारा जो दिख रहा है यहाँ पे हम अपने वाईफाई का ये डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है। इस पासवर्ड को हम बदलना चाहे तो बदल भी सकते हैं। अभी हम आपको यहाँ पे बदल देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 हम कर देते हैं इसका पासवर्ड। नेक्स्ट देखिए हमारा पासवर्ड है ना, ये जो हमारा टीपी-लिंक ये जो टीपी-लिंक का है राउटर, इसका पासवर्ड हमने क्या सेट किया है। जब भी कोई इसको यहाँ से अगर नेटवर्क कनेक्टिविटी करेंगे या हम कराना चाहेंगे, जब भी करेंगे तो ये हम पासवर्ड इंटर करके इसको हम वाईफाई को कनेक्ट करा सकते हैं। अभी इंटरनेट कनेक्शन चेक कर रहा है, अभी हमारा तो कनेक्शन है नहीं, तो इसे हम स्किप कर देंगे इस सेटिंग को। अब यहाँ से इस सेटिंग को हम स्किप कर देते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे कोई इंटरनेट तो है नहीं, तो यहाँ पे दिखा रहा है बिल्कुल ये हमारा वाईफाई राउटर है उसका। यहाँ पे ये देखिए क्लाइंट क्या शो करता है। यहाँ पे हमारा जो भी हमारे डिवाइस हमारे इस वाईफाई राउटर से कनेक्ट हैं वायर्ड या वायरलेस माध्यम से, वो सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो करेगा। जैसे अभी सिर्फ हमारे यही एक डिवाइस कनेक्ट है जो हमारे लैपटॉप है, वायर्ड कनेक्शन है इसका यहाँ पे शो कर रहा है। अगर कोई और डिवाइस कनेक्ट करा देते हैं वायर्ड या वायरलेस मोड में, तो ये उसके इससे करके सभी डिवाइसेस को यहाँ नीचे शो कर देगा कि कौन कौन सा डिवाइस हमारे इस जो वाईफाई राउटर से कनेक्ट है। इस तरह से हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि हमारे कितने डिवाइस हमारे इस वाईफाई राउटर से वायर्ड माध्यम से या वायरलेस कनेक्शन से कनेक्टेड है। ये जो यहाँ पे दिख रहा है ये आपको ब्लॉक बटन है। ब्लॉक बटन से जो भी इसमें हमारे डिवाइस से कनेक्ट है, हमारा जो भी वायरलेस से कनेक्ट है, उन सभी को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ब्लॉक कर सकते हैं। या ब्लॉक कर देंगे तो ये सारे चले जाएंगे ब्लैक लिस्ट में। ब्लैक लिस्ट में से जाके उसको हम रिमूव करके हम फिर दोबारा यहाँ से अनब्लॉक भी कर सकते हैं। अगर जिसको हम जो भी डिवाइस है यहाँ कनेक्ट रहेंगे उनको हम ब्लॉक कर देंगे, तो जब भी वो हमारे इस वाईफाई राउटर से कनेक्ट होंगे तो इसको हमारे जो डिवाइस है मतलब वाईफाई राउटर है, इससे वो कनेक्टिविटी नहीं ले पाएंगे। जब वो ब्लॉक रहेंगे तब अनब्लॉक कर देंगे, फिर वो दोबारा हमारे डिवाइस से कनेक्ट हो सकते हैं। ये देखिए अभी हम वायरलेस में क्या है, यहाँ पे जो भी हमारा ये जो हमारा टीपी-लिंक वाईफाई राउटर है इसका नाम यहाँ से हम बदल सकते हैं। वायरलेस यहाँ क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे जाकर जो भी उसका नाम देना चाहते हैं हम सिर्फ टीपी-लिंक कर देंगे। यहाँ जो पासवर्ड अभी हमने स्टार्टिंग में किया था ना, इसको स्टार्टिंग में इसको हम कर सकते हैं। और ये जो हमारा गेस्ट नेटवर्क है उसकी सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं, इसको इनेबल हम नहीं करते हैं। अब जाते हैं हम एडवांस में। ये हमारे डिवाइस को ये जो हमारा टीपी-लिंक वाईफाई राउटर है इसको चलाने के लिए 4 मोड दिए हुए हैं। इसको 4 तरीके से हम चला सकते हैं, 4 मोड में मतलब इसको चला सकते हैं। ये राउटर मोड है जो करंट मोड अभी है, दूसरा एक्सेस पॉइंट मोड है, तीसरा जो है रेंज एक्सटेंडर मोड है। रेंज एक्सटेंडर मोड का हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है जिसका हमने इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। आप रेंज एक्सटेंडर मोड के बारे में पूरी जानकारी वहाँ से ले सकते हैं। चौथा है हमारा WISP मोड। इसको नेक्स्ट हमारा नेटवर्क, यहाँ हमारा जो भी नेटवर्क से रिलेटेड सेटिंग्स यहाँ हम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने लैन पोर्ट को अगर कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं या इसका IP बदलना चाहते हैं, जैसे अभी हमने यहाँ पे 192.168.0.1 करके यहाँ पे एक्सेस किया। अब यहाँ पे अगर इसको हम जो भी IP डाल देंगे इसका, मान लीजिए हमने 1 की जगह 10 कर दिया, तो जब हम दोबारा इसको एक्सेस करेंगे तो 192.168.0.10 से एक्सेस कर सकते। इस तरह से यहाँ से इसके IP को हम बदल सकते हैं। अगर जो भी हम इंटरनेट एक्सेस करना चाहते हैं
डायनेमिक आईपी हम उसका रखना चाहते हैं या फिर स्टैटिक आईपी, ये हम यहाँ से इसके आईपी डाल को इसको हम यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जो भी इसका कॉन्फ़िगरेशन हमें करना है। ये हमारा DHCP सर्वर सेटिंग है। यहाँ पे कितने मोड मतलब जो आईपी पूल कितने के बीच में हमारा होगा, ये सारी यहाँ सेटिंग को हम यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट अपने वायरलेस सेटिंग में। वायरलेस सेटिंग में हमने बताया ही था आपको, ये जो देखिए यहाँ पे अगर हम ये चाहते हैं कि ये हमारा जो वाईफाई राउटर है इसकी मतलब जो है कि जो भी पासवर्ड है उसको पासवर्ड को हटा दें, बिना पासवर्ड के कोई कनेक्ट करा ले, तो यहाँ से इस पर हम नन पे कर देंगे और बिना पासवर्ड के ही हमारा ये कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ से इसके हम पासवर्ड को भी बदल सकते हैं। QoS इनेबल अगर हम कर देते हैं तो अगर जैसे मान लीजिए हमारे एक डिवाइस ये हमारे कनेक्ट है, अभी वायर्ड माध्यम से कनेक्ट है, बहुत सारा ट्रैफिक होने की वजह से हमारा नेट स्लो चलने लगता है, तो हम ये चाहते हैं जो भी डिवाइसेस कनेक्ट है उसकी एक लिमिट हम दे दें कि उससे ज़्यादा बैंडविड्थ उसको ना मिले, तो यहाँ से उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। हम यहाँ से इसको मिनिमम 1 और मैक्सिमम कुछ भी डाल के यहाँ पे हम इंटर कर सकते हैं, उससे ज़्यादा उसको बैंडविड्थ नहीं मिलेगी। इस तरह से हम अपने वाईफाई राउटर की स्पीड को मेंटेन कर सकते हैं, जिससे हम अगर हम चला मान लीजिए कि अभी हमने इससे कनेक्ट कराया, इससे हमारे और 10 डिवाइस कनेक्ट हैं, इसकी वजह से हमारा नेट बहुत स्लो चल रहा है, तो हम क्या करेंगे जो भी डिवाइसेस कनेक्ट हैं उनकी लिमिट को हम कंट्रोल कर लेंगे। यहाँ से मतलब 100 है तो 100 की जगह 10 कर लेंगे, या डाउनलोड बैंड मतलब जो भी हम इसको करना चाहते हैं 1 to 10 या 1 to 100 जो भी करना चाहते हैं इसको कर लेंगे, तो हमारी जो भी नेटवर्क की मतलब जो उसमें ट्रैफिक है उस पर लोड कम पड़ेगा, जिससे हम अपने मोबाइल में अपने लैपटॉप में नेटवर्क स्पीड को बढ़ा सकते हैं। यहाँ सारी सिक्योरिटी सेटिंग यहाँ पे हम नीचे जाते हैं, लास्ट हम जाते हैं सिस्टम में। सिस्टम में यहाँ से देखिए, यहाँ से हम इसकी टाइम को बदल सकते हैं, जो भी हम ये चाहते हैं टाइम ऑटोमेटिकली सेट हो जाए या ऑटोमेटिक कर सकते हैं, 24 आवर टाइम चाहिए 24 आवर कर सकते हैं। यहाँ से हम क्या है अपने डिवाइस को रीबूट कर सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं। ये हम LED कंट्रोल मतलब ये यहाँ पे हमारी जो भी लाइट जल रही हैं, हम ये चाहते हैं लाइट जले, तो अभी देखिए अब ये LED स्टेटस ओके है। अब इसको हम बंद करेंगे तभी हमारी लाइट बंद हो गई, ये देखिए हमारी लाइट बंद हो गई। तो इसको वहाँ पे ऑन करेंगे तो लाइट ऑन हो जाएंगे। अगर नाइट मोड इनेबल कर देते हैं हम इसको, तो जैसे भी मान लीजिए हमने टाइप किया यहाँ पे नाइट मोड इनेबल कर दिया, तो अब ये रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक के बीच में इसकी लाइट नहीं जलेगी। 6 बजे से जैसे ही 6:01 होगी इसकी लाइट्स ऑन हो जाएगी। ये जो पहली लाइट है इस पर हमारा वाईफाई का सिंबल बना हुआ है, ये लाइट हमें ये इंडिकेट करती है कि हमारा वो ये जो वाईफाई राउटर है ये ऑन है, इसमें पावर सप्लाई चल रही है। ये दूसरा जो बीच में दिया हुआ है, ये लाइट जब ग्रीन होती है तो इसका मतलब ये है ये जो हमारा वाईफाई राउटर है इसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी है, इसके माध्यम से हम इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। मतलब जो भी हमारी ये डिवाइस है ये इंटरनेट से कनेक्टेड है, इससे हम इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। ये जो तीसरी लाइट है ये हम जब कोई भी डिवाइस अपने ये जो हमारा वाईफाई राउटर इसके लैन पोर्ट में कनेक्ट रहेगा तो ये हमारा ग्रीन लाइट जलेगी, और नहीं कनेक्ट रहेगा तो नहीं जलेगी। अभी देखिए कोई भी डिवाइस कनेक्ट नहीं है, जैसे अब इसको हम कनेक्ट कराते हैं अभी तो हमारी लाइट जलने लगेगी। ये देखिए अभी हमने इसको कनेक्ट करा दिया और ये हमारी लाइट जलने लगी। यही बस इन तीनों लाइट्स का मतलब यही होता है। इस तरह से हम अपने वाईफाई राउटर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।